राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी शादी के बारे में मतलब हमारे शादी के लिए शादी के बारे में बहुत सारे लोगों के अलग अलग एजम्पशंस है, तो हमने सोचा थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो बहुत लोगों की अलग अलग बातें हैं। कोई ये कहते हैं कि आपकी शादी के लिए लड़का मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपने अभी से तिलक कंठी पहन लिया, आप अपने अभी से आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेज नहीं खाते हो, तो लड़का कहाँ से मिलेगा? मुश्किल है लड़का मिलना। मैंने तो ऐसे नॉर्मली बोला है, पर उन लोगों का बोलने का जो टोन है ना, वो क्या ही बोले कि तब तो ऐसे बोलते हैं वो लोग कि तुमने अभी इतना माला पहन लिया, अभी तुम इसी उम्र में तुम वेजिटेरियन हो गए हो, तब तो बहुत मुश्किल है लड़का मिलना, तुमको लड़का कहाँ मिलेगा? पहली बात तो यह है कि शादी क्या जीवन का लक्ष्य है? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में क्या ऐसे लड़कों की कमी है जो वेजिटेरियन है? बिल्कुल नहीं, है ना। पर बात यह है कि उनकी जो बुद्धि है वो संसार में इतना ज़्यादा डूब चुका है कि उससे बाहर आके थोड़ा सा डिफरेंट ये चीज़ वेज खाना, प्रसाद पाना और तिलक पहनना, ये कंठी लगाना, ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक माहौल, पूरा एनवायरनमेंट ही उनके लिए डिफरेंट है, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसे सांसारिक एनवायरनमेंट में वो बड़े हुए हैं और बूढ़े भी हो गए। इनफैक्ट बूढ़े लोग ही ज़्यादा ऐसा बोलते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता कि ऐसे ये लड़की अभी से ये कर रही है तो उसको इसकी शादी होने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि शादी ही लाइफ का गोल है। शादी करो, संसार अपना घर बार संभालो, बच्चे पैदा करो, दैट्स इट। और हाँ, भगवान का पूजा कर लो बस, करना है कर लो बस। बाकी ये मनुष्य जीवन हमको क्यों मिला है, इसका जो लाभ उठाना है वो उनके दिमाग में आता ही नहीं है। तो वो बात है एकदम संसार में डूबे हुए लोगों की सोच ऐसी ही होती है। और ऐसा नहीं कि उनके मार्ग में कभी भगवान का वो कृपा नहीं होता है, लेकिन वो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि जो लोग माया में फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं उसमें, तो उनका बुद्धि ही उसमें ही जाएगा। उनके मार्ग में जितना भी भगवान कृपा कर ले, कुछ भी कर ले, उनको वो कृपा दिखाई ही नहीं देगी। तो इसीलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं। और आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को भी ऐसा सुनने को मिलता होगा कि इसी उम्र में कंठी पहन लिया, क्या होगा आगे जाके, जीवन कैसे व्यतीत होगा। ऐसे सवाल भी मुझे पूछे जाते हैं कि अगर तुमने अभी से पहन लिया ये सब, अभी से तुम वेजिटेरियन हो, तो अगर तुम्हारा पति वेजिटेरियन ना हो तो बात यह है कि मैं ऐसे इंसान से शादी ही क्यों करूं जो वेजिटेरियन ना हो, जो नॉन वेज खाता हो। उससे शादी करके मैं अपना जीवन बर्बाद क्यों करूं? तो ऐसे कुछ सवाल जो थोड़ा सा ऑकवर्ड वाले है, थोड़ा सा अजीब सा है, पर लोग पूछते हैं। और एक सवाल जो पूछते हैं, ये जनरली इन फ्रंट ऑफ मी आज तक किसी ने नहीं पूछा, बट यूट्यूब में, इंस्टा में, ऐसे ही सोशल मीडिया में ये सवाल बहुत पूछा गया है कि क्या आप अभी शादी नहीं करोगे, आप शादी नहीं करोगे, आप सन्यासी हो या फिर सन्यास ले लिया, या फिर बहुत लोग सोचते हैं कि मैंने सन्यासी ले लिया, सन्यास धर्म ले लिया, या फिर विरक्त वेश ले लिया। तो देखिए, दो तरीके से भक्ति हो सकती है। एक है विरक्त वेश सन्यास लेना, और एक है गृहस्थ में। तो गृहस्थ में भी हो सकता है। तो अभी तक तो मेरा सन्यास में या विरक्त में श्री जी की प्रेरणा नहीं हुई है, तो इसलिए हमने अभी तक विरक्त वेश के बारे में सोचा भी नहीं है। और श्री गुरुदेव जी भगवान विरक्त को भी दीक्षा देते हैं और गृहस्थ को भी देते हैं। ऐसा नहीं कि श्री गुरुदेव जी भगवान केवल विरक्त जनों को ही दीक्षा देते हैं, नहीं, वो गृहस्थ जनों को भी दीक्षा देते हैं। ऐसे बहुत सारे श्री गुरुदेव जी भगवान के शिष्य बन चुके हैं जो गृहस्थ में है। विरक्त में तो है ही, पर गृहस्थ में भी है। तो अभी तक श्री जी के ओर से मेरे लिए विरक्त वेश की या संन्यास की प्रेरणा नहीं आई है। तो अभी तक तो बस
मतलब गृहस्थ में जाने का ही प्रेरणा आ रही है। बाकी श्री जी की जैसी इच्छा होगी हम वैसे ही करेंगे। हम हमारे जीवन के लिए इतना प्लानिंग कुछ बनाते नहीं है, बस सब कुछ श्री जी के चरण में छोड़ के आपको जैसा ठीक लगे श्री जी आप करो। मेरे तरफ से आपके लिए कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप मुझे जैसा चलाओगे मैं वैसा ही चलूँगी, चल रही हूँ। बस अभी आगे जाकर अगर श्री जी की ये प्रेरणा हुई कि विरक्त वेश लेना है तो ले लूँगी, गृहस्थ में जाना है तो गृहस्थ में जाऊँगी। बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही ये हुआ है मेरे साथ कि मुझे कुछ ऐसे गेस्ट आए थे हमारे घर में, और जब उनको ये पता लगा कि मैं भी वेजिटेरियन हूँ, प्रसाद भोजी हूँ, प्रसाद मतलब भोग लगा के प्रसाद पाती हूँ, कंठी पहनती हूँ, तो दे वर वेरी शॉक्ड कि इतनी कम उम्र में आपने अपने बच्ची को क्यों ऐसा बना दिया। ऐसा मतलब उनकी बातों से ऐसा लगा कि मेरे माँ बाबा ने मुझे ज़बरदस्ती, बिल्कुल नहीं, कभी किसी ने मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है। श्री जी की इच्छा थी, श्री जी की कृपा थी मैं बोलूँगी बिल्कुल। तो यही कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हो, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोलते हो कि घर वाले ही नहीं मानते हैं। मेरे तो शिव जी की कृपा से घर वाले भी प्रसाद भोजी ही है, पर आप में से भी बहुत ऐसे हो जिनके घर वाले ही नहीं मानते। मुझे देखो बाहर वाले बोल रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका उतना मतलब अभी तक वो माया के उसमें ही है, और उनको इतना रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है कि ये मानव शरीर हमको क्यों मिला है। पर घर वाले ही अगर जब अगेंस्ट में बोलते हैं तब बहुत दुख होता है। बिल्कुल वो लोग क्या करें, तो आप लोग छुप के कर सकते हो भक्ति, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि इतना छुप छुप के नाम जप करो, इतना दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिजिटल काउंटर से नाम जप करो। ऐसे जो भी मतलब ऐसी बातें जब भी लोग बोलते हैं तो उनको एक टाइम तक रिप्लाई करो आप। ऐसा नहीं कि उनके साथ तर्क वितर्क करते रहो, नहीं, उससे आपका दिमाग और ख़राब होगा, क्योंकि जिनको नहीं समझना वो कभी नहीं समझेंगे। थोड़ा 1 या 2 बार रिप्लाई कर दो, फिर भी अगर उनके तरफ से उल्टा जवाब ही आया, मतलब वो समझने को तैयारी नहीं है, तो फिर आप मौन रहो या फिर वहाँ से चले जाओ राधा राधा बोल के। कोई रिप्लाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों के साथ तर्क वितर्क में फंसने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम उतने टाइम में हम राधा राधा ही बोल ले तो ही अच्छा है। तो ऐसे लोगों के प्रपंच में ना फंसे, आप अपने मार्ग को ना छोड़ें, और ये बस मन में रखिए कि आप अभी जिस मार्ग में हो, ये मार्ग सबको नहीं मिलता। ये बात आप उनको देख के सीख सकते हो कि ये भी तो इंसान ही है, इनको भी तो मनुष्य शरीर मिला है, फिर भी ये उस मार्ग में नहीं है जिस मार्ग से उनको इस मनुष्य शरीर का मतलब लाभ मिलता, वो है भगवत प्राप्ति। और जिस बारे में उनको पता ही नहीं है, या फिर पता होते हुए भी माया में इतने फंसे हुए हैं कि उस बात में ध्यान देने का समय नहीं है, उनको सेल्फ रियलाइजेशन करने का ही समय नहीं है। तो ये कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर श्री जी की है, तो हम इस मार्ग में हैं, बस हो गया। बाकी किसी को इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2 बार या 3 बार आप उनको बोल सकते हो, पर अगर उसके बाद भी वो लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप छोड़ दो, राधा राधा बोल के चले जाओ वहाँ से। बाकी मैं ये कहूँगी कि शादी ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, शादी जीवन का एक अंश होता है। जो विरक्त वेश में है वो भी तो मतलब इंसान ही है, मतलब वो भी तो है ना, ऐसा नहीं कि वो दुनिया से गायब हो गया या फिर कुछ। हाँ, हमारे श्री गुरुदेव जी भगवान भी तो विरक्त वेश में है। तो फिर मतलब शादी ही जीवन का गोल नहीं है, शादी जीवन का बस एक अंश है, ताकि जीवन में हम एक पतिव्रत या एक पत्नी व्रत रह के हम भगवत मार्ग पे चल सके, कोई बेविचार ना हो। इसलिए शादी का जो नियम है ये हमारे समाज में किया गया है। बाकी गृहस्थ धर्म भी श्री गुरुदेव जी भगवान कहते हैं कि गृहस्थ धर्म भी बहुत ही सुंदर है, जहाँ एक साथी दूसरे साथी का हाथ पकड़ के भगवत मार्ग में चलता है। ये एक बहुत ही सुंदर बात है गृहस्थ धर्म की, कि अगर एक साथी थोड़ा सा भटक जाए या फिर थोड़ा सा मतलब गिर पड़ जाए भगवत मार्ग में चलते हुए, तो दूसरा साथी उसको सपोर्ट कर सकता है, उसको आगे ले जा सकता है। तो इसीलिए गृहस्थ मार्ग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर बताया गया है। और क्योंकि विरक्त वेश बहुत ही बड़ी बात होती है,
सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है सब कुछ छोड़ के चले जाना, या फिर सब कुछ छोड़ के चले जाना भी आसान हो सकता है, लेकिन सब कुछ छोड़ के चले जाने के बाद भी अगर मन में रह गया कि मेरा घर, मेरा माँ, मेरा बाबा, मेरा ये, मेरा, तो वो अगर रह गया तो विरक्त वेश में रह के वो मतलब उसमें थोड़ा-सा विचलित हो जाते हैं, इतना आसान भी नहीं है। पर वो ही बात है कि श्री जी जिनको जिस लिए बनाते हैं, अगर आपको श्री जी ने विरक्त वेश के लिए बनाया तो आप विरक्त वेश ही धारण करोगे, आप उसमें ही आप संतुष्ट रहोगे, उसी से आपको भगवत प्राप्ति होगी। और अगर श्री जी ने आपको गृहस्थ धर्म के लिए बनाया तो आपकी शादी ज़रूर होगी, चाहे कोई कुछ भी बोले, और आप गृहस्थ धर्म में रहकर ही आपको आपके साथी के साथ, आपके जीवन साथी के साथ ही आपको भगवत प्राप्ति होगी। हमें ये लगता है कि वेश कोई भी हो, हमें मार्ग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, भगवत प्राप्ति पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मार्ग पे हमें अच्छे से चले, इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे से मार्ग पे चल पाए तो ही हमें लक्ष्य मिलेगा। और हमारा मार्ग तो इतना सुंदर है कि अब क्या ही बोलूँ, मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि हमारी हितोपासना, और सिर्फ हितोपासना नहीं है, जितने भी मार्ग है, भगवत मार्ग है, जितने भी संप्रदाय है, सबका मार्ग ही बहुत सुंदर होता है, मतलब प्रेममयी है। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप जरूर से करना।